केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने दुर्ग स्थित जौहर स्मृति स्थल पर जौहर शिलालेख का लोकार्पण करने के बाद पुरातत्व विभाग को नटराज की दुर्गा प्रतिमा सुपुर्द की। दरअसल यह मूर्ति 1998 में चोरी होकर तस्करों के हाथों लंदन चली गई थी। हालांकि मेघवाल अपने तय समय से करीब 2 घंटे लेट पहुंचे, जहां वे जौहर स्मृति संस्थान के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह सहित पदाधिकारियों की मौजूदगी में तीनों ही जौहर के शिलालेख का लोकार्पण करने के पश्चात कुंभा महल पहुंचे, जहां नटराज की मूर्ति की सुपुर्दगी का कार्यक्रम ध्यान योगी उत्तम स्वामी सहित संतों के सानिध्य में बतौर मुख्य अतिथि मेघवाल ने पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को मंत्रोच्चार के बीच नटराज की मूर्ति सुपुर्द की। कार्यक्रम में अतिथियों के स्वागत के बाद विधायक चंद्रभान सिंह आक्या और सांसद सीपी जोशी ने भी अपने विचार रखे। अपने उद्बोधन के दौरान उनकी मांगों का उल्लेख करते हुए मंत्री मेघवाल ने चित्तौड़गढ़ फोर्ट को पर्वतमाला पर्यटन योजना में शामिल करने का भरोसा दिलाते हुए रोपवे के तौर पर दुर्ग पर आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग स्वीकृत करने का आश्वासन भी दिया और कहा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विकास को लेकर धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। इस मौके पर उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर रहने वाले लोगों की मांग पर मुहर लगाते हुए मकानों की मरम्मत की स्वीकृति के लिए पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। देखिए, जो मूर्तियां चोरी हो जाती थी और चोर आर्थिक प्रलोभन में आकर के दूसरे देशों को बेच देते थे, कोई गैंग रहती थी, इसमें तस्करी के माध्यम से भी ये मूर्तियां चली जाती थी। लेकिन वापस लाने के प्रयास में मोदी जी के सत्ता में आने के बाद इसमें तेजी आई और तेजी इसलिए आई कि ये हमारी प्रायोरिटी एरिया हो गया। ये भारतीय धरोहर है, कोई ऐसी मूर्ति अनमोल भी हो सकती है और अनमोल और उसका मूल्य हो ही नहीं सकता, वो हमारी धरोहर, इसलिए वापस हमारे ही पास ही आनी चाहिए। तो दूसरे देशों में जब भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं, कोई और कल्चर मिनिस्टर जाते हैं, पर्यटन मंत्री जाते हैं, तो हमारे एजेंडा का एक परमानेंट पार्ट हो गया कि आपके देश में कितनी मूर्ति है। तो हम लगातार इस मूर्तियों को ला रहे हैं, ला करके हमारे ये संग्रहालय में पहले रखते हैं, फिर भी हम मौका देते हैं। जैसे ये 2020 में आ गया, खैर 2 साल कोविड गया, फिर भी मौका देते हैं कि किसी और राज्य की भी हो तो वो आकर के भी क्लेम कर सकता है, किसी और कंट्री की भी हो तो वो आकर के भी क्लेम कर सकता है। लेकिन जब राजस्थान ने क्लेम किया कि ये मूर्ति यहाँ से चोरी होकर गई थी, ये हमारी है, तो फिर हमने कहा चित्तौड़ जिले की है तो यहाँ हम भारत सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े हैं कि अभी हमारे देश से कितनी मूर्ति और चोरी हुई और कितने पाइपलाइन में प्रयास है लाने? देखिए, आंकड़े भी हैं, लेकिन ये आंकड़े उजागर करने वाले नहीं हैं। थोड़े हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मूर्तियाँ काफ़ी अभी भी हैं निश्चित रूप से। लेकिन हम लगातार ला रहे हैं, लगातार आप देखेंगे। कुछ तो अभी हमारे यहाँ पड़ी है जिसमें कुछ तमिलनाडु ने क्लेम किया, तो हमने 7 मूर्तियाँ एक साथ उनके साथ, क्योंकि उसमें कुछ राज्यों का भी अलग अलग क्लेम होता है, कोई कहता हमारी, कोई कहता हमारी, थोड़ा समय लगता है। कुछ पड़ी भी है, आकर के भी पड़ी है, लेकिन 229 का फिगर बड़ा है। देश आज़ाद से और 2013 तक खाली 13 मूर्तियाँ आई और अब 229 आई, ये बड़ा फिगर है। इसका मतलब हमारा प्रायोरिटी एरिया है। अंत में मैं जानना चाहेंगे, संस्कृति मंत्रालय की ओर से किस प्रकार के प्रोजेक्ट बन रहे हैं जिस वजह से विकास कर रहे हैं, कोर्ट की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरे विकास कर रहे हैं, सर्किट बन रहे हैं, उनको कैसे देखें? देखिए, संस्कृति मंत्रालय भारतीय संस्कृति को प्रमोट करने के लिए जो सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित, आप देख ही रहे होंगे, उज्जैन का काम देखा होगा आपने, केदारनाथ जी का काम देखा होगा, काशी भव्य बनी देखा होगा, कई मंत्रालयों का सहयोग होता है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय उसमें कोर होता है। जैसे मानगढ़ धाम है, उसका हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ऐसे दुर्ग, इसका चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी बनाएंगे और सभी मंत्रालयों को साथ लेकर के और आगे हम इसको